साथ ही में यहाँ पे इनका साइकिल है, देख सकते हो, जिसमें इनका मकसद जो भी है वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, रक्तदान को लेकर के यात्रा कर रहे हैं और आज इनका पड़ाव सरायपाली में हुआ है। और सरायपाली में हम पूरे सरायपाली वासियों की तरफ से, महासमुंद जिला वासियों की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं रक्तदान सेवा समिति के माध्यम से। सबसे पहले मेरा नाम जयदेव राउत, मैं फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक आजीवन सदस्य हूँ, उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और जो आपका राइड करने का जो मतलब मेन पर्पस है, आप मतलब किस चीज़ के लिए राइड कर रहे हैं? मेरा ये उद्देश्य है जो हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, मतलब भारत के हर घर से एक रक्तदाता होना चाहिए। ये उद्देश्य को प्रचार करने के लिए मेरे साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पर हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग आ चुके हैं सरायपाली का ब्लड बैंक में, और हमारे साथ कौन है मैं आपको मिलाता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हो जो कि कोलकाता से साइकिल राइड कर रहे हैं, और मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जयदेव राउत। अच्छा, और आपका जो राइड है मतलब किस तारीख से चालू हुआ था? 1 अक्टूबर 2022। अच्छा, और जो आपका राइड करने का जो मतलब मेन पर्पस है, आप मतलब किस चीज़ के लिए राइड कर रहे हैं? मेरा ये उद्देश्य है जो हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, मतलब भारत के हर घर से एक रक्तदाता होना चाहिए। ये उद्देश्य को प्रचार करने के लिए मेरे साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पर हूँ। हमारा देश अभी अमृत महोत्सव काल में, जिस तरह हमारा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हर घर तिरंगा, तो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जो है वो हमारा देश के आन बान शान है। तो हम लोग 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। ठीक उसी तरह हमारा फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का महासचिव ने नारा दिए, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता। ये उद्देश्य को विशेषकर प्रचार करने के लिए मेरी साइकिल यात्रा पर मैं निकला। अच्छा, और आप जो मतलब साइकिल यात्रा में निकले थे, काफी सारे लोग मतलब सोचते हैं नया कि मतलब हम साइकिल यात्रा में निकलेंगे, वो लोग के लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब अगर वो लोग भी साइकिल यात्रा में निकलते हैं तो उनको मतलब क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? कुछ नहीं, यदि साइकिल यात्रा यदि करना चाहते हैं, देश को नजदीक से देखना चाहते हैं, देश को अपनी प्रकृति को देखना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप एक साइकिल लीजिएगा और एक पत्र व अपनी जो संस्था है उनको बनाइएगा। हर क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ के लोगों से मिलिएगा, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनसे मिलिएगा। अब उनको ठहरने के लिए, भोजन के लिए सहयोग मांगिएगा, जरूर मिलेगा। देश हमारा एक कहावत है कि देश में जितने कंकर उतने संकर। तो भारत एक, यहाँ पर हर नागरिक ने हमारे मानवता की, जिस तरह मनुष्य के जो रूप है वो भगवान के रूप में देखकर आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ठहरने के लिए, भोजन के लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, जैसे मतलब साइकिल राइड कई लोग करते हैं तो रास्ते में काफी सारे नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, काफी सारे मतलब पॉजिटिव लोग मिलते हैं, तो आपको मतलब कोई नेगेटिव मतलब लोग मिले हैं कि नहीं नहीं, अभी तक मुझे कोई नेगेटिव लोग नहीं मिले हैं। अच्छा, मुझे हर लोग मुझे पॉजिटिव भी अभी तक मिले हैं। मुझे ब्लड बैंक की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से, तो ये सारे सहयोग, मुझे ठहरने की, भोजन की व्यवस्था होता है। कहीं जो कोई राज्य ऐसे हैं कि रेड क्रॉस की तरफ से मुझे सहयोग है, किसी में जैसे कि एसबीडीसी के डायरेक्टर ने सारे ब्लड बैंक के इंफॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह सारे जगह जगह पर हमारा सहयोग होता जा रहा है। और मतलब आपका जो राइड है ये मतलब आप कहाँ कहाँ राइड कर चुके हैं, और आपका भी राइड करने का कहाँ का मतलब आप जाने वाले हैं अभी तक मैं झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर होकर मैं यहाँ से सरायपाली में अगर पहुँचा, तो जैसे कि मैं हर राज्यों की राजधानी में जाता हूँ, और उस राजधानी में जाते वक्त जितने भी जिले पड़ेंगे और निकलते वक्त जितने जिले पड़ेंगे, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि टाइगर आया था तो मुंबई से मैं जब रायपुर आया तो उनको राजनांदगांव पड़ा पहला जिला, उसके बाद दुर्ग भिलाई पड़ा, उसके बाद रायपुर पड़ा, उसके बाद महासमुंद में आरंग है, पिथौरा है, और उसके बाद आज सरायपाली है। कल जो है फिर उड़ीसा में प्रवेश करते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे उत्तर प्रदेश में और गुजरात में ही मुझे ज़्यादा समय लगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, बस्ती और आपको अयोध्या, ये इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये सारे किए थे। और गुजरात में पूरे पश्चिम जो कि सौराष्ट्र की तरफ गए थे, ये पूरे करते हुए ज़्यादा समय उसमें लगा था। छत्तीसगढ़ तो मिनिमम 5-6 दिन में समाप्त हुआ था। अच्छा, और मतलब आपका जो साइकिल राइड है ये आप मतलब पहली बार कर रहे हैं कि आप पहले नहीं, इसके पहले मैं कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, ये भी मैं 5 महीना समय लगा था, मैं किया था। अच्छा, और उसके बाद भी मैं अपने राज्य में जो कि
अपने दक्षिण उत्तर बंगाल में भी अभियान किए थे हाँ। और इस बार पूरे भारत की यात्रा है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, अभी हमारे साथ जो सर थे इन्होंने काफी अच्छा मैसेज दिया और सराई वाले की तरफ से भी काफी सारा प्यार है इनको। साथ ही में यहाँ पे इनका साइकिल देख सकते हो, जिसमें इनका मकसद जो भी है वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो एक फ्लैग भी है, और साथ ही में यहाँ मतलब जितना भी सामान लेके चल रहे हैं वो पूरा सामान यहाँ पे है। साथ ही में यहाँ पीछे में भी एक बोर्ड लगा हुआ है। अभी फिलहाल हमने सामर्थ बैंक सराई वाली में ब्लड बैंक में फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं। अभी एक व्यवस्था किए हुए हैं रुकने का, वहाँ जाएंगे, फिर वीडियो में आगे आपसे मिलते हैं। आ जाओ सब आ जाओ। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे सराईपाली शहर में एक व्यक्ति मिल गए और वह व्यक्ति पश्चिम बंगाल से साइकिल यात्रा में है और वह सराईपाली पहुँचे हैं आज। तो उनका साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि वह हर घर रक्तदाता घर घर रक्तदाता, मतलब रक्तदान को लेकर जागरूकता का जो साइकिल यात्रा है उनका बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हम यह यात्रा से प्रभावित हुए और उनसे मिलने पहुंच गए, तो देखे कि क्या है, हम रक्तदान क्षेत्र से जुड़कर हमारी समिति कार्य करती है पूरे छत्तीसगढ़ में, रक्तदान सेवा समिति छत्तीसगढ़, और मैं उसका संस्थापक हूँ पुरुषोत्तम प्रधान। तो हमारी समिति पूरे प्रदेश में काम करती है। तो इनका जो मुझे सूचना मिला कि एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो समाज सेवा की जागरूकता पहल को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे भारत का इनका साइकिल यात्रा है। तो मैं प्रभावित होकर उनसे मिलने पहुंच गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका ये यात्रा है, क्योंकि हमें जागरूक होना चाहिए रक्तदान को लेकर। आज के स्थिति में भी यह बताने में बड़ा दुर्भाग्य महसूस हो रहा है मुझे कि किसी माँ को, किसी बाप को ब्लड लगता है तो उनके बेटे लोग देने में संकोच करते हैं कि मुझे कमजोरी आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है, मैं देने में असक्षम हूँ। वो भी बिना किसी डॉक्टर को पूछे या किसी अधिकृत व्यक्ति को पूछे बिना ही तो अपने मन से एक ऐसी भावना लाते हैं कि वो ना दे पाएंगे, ऐसे टाइप से। तो यह उनके लिए गलत है, क्योंकि माँ बाप के लिए ही तो हमारा ये जो जीवन है चल रही है। तो माँ बाप की सेवा हमारा नैतिक धर्म है। तो हमको किसी को भी ब्लड लग रहा है तो सबसे पहले तो परिजन को ही जागरूक होना चाहिए। फिर उसके बाद नहीं होने की दशा में या देने में असक्षमता डॉक्टर बताएं कि असक्षम हो, तो तब जाके किसी समिति या किसी सामाजिक रक्तदान को कार्य करने वाली समिति से संपर्क करना चाहिए। पहले तो घर वालों से ही ब्लड उपलब्ध हो जाने की प्रयास करना चाहिए। तो वो सब तो है, लेकिन जो आज ये महोदय मिल गए, बड़ा ही इनका कार्य बहुत ही अच्छा लगा और इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में और हमसे मिले हमारा सौभाग्य का विषय है और आगे भी मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार। मैं मुस्तफीज आलम, रक्तदान सेवा समिति छत्तीसगढ़ से। आज हमारे साथ हैं रक्त क्रांति हिंदुस्तान के लिए जो 25,000 किलोमीटर से साइकिल यात्रा कर रहे हैं देश में, श्री जयदेव राउत जी। ये एक ऐसे विषय को लेकर के यात्रा कर रहे हैं जो बहुत ही गंभीर विषय है और हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये जयदेव राउत जी जो हैं रक्तदान को लेकर के यात्रा कर रहे हैं और आज इनका पड़ाव सराईपाली में हुआ है। और सराईपाली में हम पूरे सराईपाली वासियों की तरफ से, महासमुंद जिला वासियों की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं रक्तदान सेवा समिति के माध्यम से।
और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इनसे बात करें कि ये किस विषय पे रक्तदान को लेकर के तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और क्या हैं ये अपने मुख से हमें बताएं। सर आप बताइए कि आप कब से स्टार्ट किए हुए हैं ये साइकिल यात्रा और आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मेरा नाम जयदेव राउत, मैं फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक आजीवन सदस्य हूँ और उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। 1 अक्टूबर नेशनल ब्लड डोनर डे, जिसे जातीय रक्तदाता दिवस के दिन मैं 1 अक्टूबर को कोलकाता से एक साइकिल यात्रा संपूर्ण भारत के लिए निकला हूँ। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य, जिस तरह अमृत महोत्सव काल में देश का आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हर घर तिरंगा, तो तिरंगा झंडा हमारे आन बान शान है, उसी तरह हमारा फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का महासचिव अपूर्व घोष जी ने नारा दिया, हर घर रक्तदाता घर घर रक्तदाता, मतलब भारत के हर घर से एक रक्तदाता होना चाहिए। ये उद्देश्य को विशेष करके प्रचार करने के लिए हम साइकिल यात्रा पर निकले हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो है रक्तदान, महादान, रक्तदान, जीवनदान सब कोई जानते हैं, लेकिन अभी भी रक्तदान करने में भारत में मात्र 1000 में 7 लोग हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। लेकिन भारत के विश्व में कुछ ऐसे देश है जो कि भारत में 7 लोग और विश्व में 65 लोग 1000 में। तो रक्तदान, महादान जब तक ये उद्देश्य को तभी जाकर सफल होगा कि भारत के हर घर से एक नौजवान जिनका भाई बहन को 18 साल जिनको हो गए, वो कम से कम साल में एक बार रक्तदान करे, तभी जाकर ये उद्देश्य सफल होगा। हर घर रक्तदाता घर घर रक्तदाता, तो ये उद्देश्य को प्रचार करने के लिए मैं कोलकाता से निकलकर उत्तर भारत, पश्चिम भारत होते हुए अब मैं दक्षिण भारत की ओर जा रहा हूँ। जयदेव जी, आप जैसे कि पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और आपने जगह जगह में आप रुके होंगे, तो आपको समझ भी आया होगा कि कैसा काम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ब्लड को लेकर कैसा काम हो रहा है, क्या लगा आपको? यहाँ ब्लड डोनेशन को लेकर कैसे एक्टिविटीज है? छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य जो है, लेकिन अभी तक मैं राजनांदगांव और दुर्ग, भिलाई और रायपुर और फिर मैं आरंग होते हुए पिथौरा से आज सरायपाली आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर, जो छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा रक्तदान के ऊपर अच्छे कार्य हो रहा है, अच्छे भी काम है। ब्लड बैंक में भी मैं देखा, जो कि मॉडल ब्लड बैंक में रायपुर गया था, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी मैं देखा कि वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो टेक्नीशियन जाकर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भी अच्छे रक्तदान से काम हो रहा है, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन रक्तदान हो रहा है। जैसे देखने में आता है, हम लोग भी काम कर रहे हैं तो हम लोग समझ में आती है बात, लोग के जब मरीज के परिजन होते हैं वो लोग भी भागते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर के, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ऐसी मानसिकता के लिए कैसे कन्विंस करें उनको हम लोग? जब तक आपका अपने पिता भर्ती है तो बेटा देने के लिए नहीं जा रहे हैं, पत्नी भर्ती है तो पति नहीं दे रहे हैं। तो रक्त कोई कल कारखाना में नहीं बनता है, रक्त कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, और एकमात्र इसका विकल्प है जब तक हम लोग कम से कम एक बार तो अपने रक्तदान करें। आज हम 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो लेकिन ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं कि आप यदि एक बोतल 1 यूनिट रक्त आपको देते हैं, तो दूसरे यूनिट के लिए आपको बोला जाता है कि आप अपने परिवार से किसी लोगों को लाइए, एक्सचेंज कीजिए, तो उसके बदले में 1 यूनिट दिया जाएगा। ये ना हो, भारत भर तभी जाकर सफल होगा जब हर घर से हर नौजवान अपने रक्तदान करेंगे, कम से कम साल में एक बार तो करें, तो तभी जाकर ये सफल हो पाएगा। 140 करोड़ के जो हम लोग देश हो गए, अभी भी हम लोग रक्तदान क्षेत्र में पीछे हैं, तो ये कैसे मान। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव राउत जी, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ, पूरे शहर की ओर से स्वागत है आपका, और आप बहुत अच्छे काम में लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।